सब बोलो माँ माँ माँ। गुरुदेव भगवान कहते हैं ऋषियों, आज माँ के ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है, माँ की दुर्दशा हो रही है। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ इस कथा के माध्यम से, चाहे जन्म देने वाली माँ हो, चाहे गौ माँ हो, मेरे भाई बहन, हम आप लोगों को सबसे आगे इस काम में आना चाहिए। बोलो गौ माता की। और आप लोगों को बताऊं, मैंने कल कहा था कि गौ माता की दुर्दशा हो रही है। ये क्यों हो रही? ये गौ माता की छोटी सी गलती है। शायद आपने सुना हो, ये ना सुना हो, तो आए गुरुदेव भगवान कहते ऋषियों, पहले आपको गौ माँ की उत्पत्ति की कथा बता दे कि गौ माता प्रकट कहाँ से हुई है। बोलो गौ माता की। वर्णन आता है मेरे भाई बहन, देव और दैत्यों में आपस में, देवता और दैत्य ये भाई भाई हैं। कश्यप की संतानें हैं सारी, महाराज ध्यान रखना। कश्यप ऋषि हुए, उनके 13 पत्नियां थी, 13 पत्नियों से ये सारी सृष्टि बनी है। ये भागवत में भी कथा आती है। जो दीति थी उसके पेट से दैत्य पैदा हुए, जो आदित्य है उसके पेट से देवता पैदा हुए, जो वनिता थी उसके पेट से उड़ने वाले जीव पैदा हुए, जो कद्रू थी उसके पेट से रेंगने वाले जीव पैदा हुए। और इस तरह से सारी सृष्टि जो है, इदम कश्यप पत्नी नाम इदम प्रकृतम इदम जगत। और कहते भी हैं, बोले यदि किसी को गोत्र याद ना हो, अपना गोत्र याद रखना, पर गोत्र भी गाय से होता है। किससे होता है? गाय से गोत्र शब्द बना है। और पहले क्या होता था, आदि में जब सृष्टि की रचना हुई तो ऋषि महात्मा होते थे, और उन ऋषियों के आश्रम में चारों वर्णों के लोग रहा करते थे, वो सेवा करते थे। और ऐसा ऋषि कोई होता नहीं था जिसके यहाँ गाय नहीं हो। बोलो गाय माता की, गाय माता की। और उन्हीं ऋषियों के यहाँ से हमारा गोत्र प्रवर चला। यदि गोत्र भूल जाए तो क्या करना? बोले फिर कश्यप उच्चारण। कहते हैं पुरोहित भी ना, जब पूछते हैं, बोले भैया यजमान जी आपका गोत्र, बोले महाराज जी पता ही नहीं है। हैं जब गाय सेवा ही भूल गई तो गोत्र भी कहाँ याद रहना। पहले स्कूल कॉलेज नहीं होते थे, पहले होते थे गुरुकुल। क्या होते थे? और गुरुकुलों के बीच में शिक्षा दी जाती थी। वहां पर पूछा जाता था बालकों को कि आपका गोत्र प्रवर क्या है। तो ये चलते थे, पर आजकल तो किसी को है नहीं। तो बताया महाराज, देव और दैत्य आपस में भाई भाई पहले से लड़ते आए। देवता तो लड़े नहीं बेचारे, पर दैत्यों ने राज्य प्राप्ति के लिए जो है क्या किया, लड़ाई की। और ध्यान देना, एक बात बताऊं, जब लड़ाई हो, चाहे देवता लड़े, चाहे राक्षस लड़े, चाहे मनुष्य लड़े, लड़ाई किसी समस्या का समाधान नहीं होता। ध्यान रखना। क्यों बोला? लड़ाई से लक्ष्मी का नाश हो जाता है। भाई भाई जब अपने लड़ते हैं तो लक्ष्मी गायब हो जाती है। बोलो गौ माता की। इसलिए लड़ो नहीं सब। मैं तो हर जगह कहता हूँ कि भाई भाइयों को बड़ा प्रेम रखना चाहिए। भाई भाई के काम आने वाला है, समझे बात के नहीं। 2 भाई हैं तो बड़े प्यार से रहो, 4 भाई हैं तो बड़े प्रेम से रहो। भाई भाई की पूजा होती है। पर आजकल एक इंच जमीन के पीछे बड़े भाई ने ज्यादा ले ली, इसने छोटे ने ये ले लिया, इसने ये खेत ज्यादा ले लिया। बोलो है नहीं? हमारे दादा परदादा छकड़े दादा, वो पूर्वज बेचारे वो भी चले गए, प्रिय जमीन यही की ये नहीं गई महाराज। और काहे को लड़ते हो? बोलो साथ में लेकर के तो जाओगे नहीं। ये पेट तो 2 ही रोटी से भरेगा महाराज। प्रेम और प्यार से रहना, भाई भाई की भुजा होती है। प्रेम, मैं ये नहीं कहता अलग अलग भले हो जाओ, क्योंकि आजकल चूल्हा तो इकट्ठा रखना बड़ा मुश्किल है ना। भले अलग अलग रोटी बना लो, लेकिन भाई भाइयों में एकता होना। और जिस घर में मेरे भाई बहन भाई भाई में एकता है, ध्यान देना, उस घर में लक्ष्मी आज भी रहती है। 2 भाई थे ना, 2 भाई, ध्यान दीजिएगा। प्रेम हो तो कैसा भाइयों में होना चाहिए। अब पिताजी का देहांत हो गया। जब पिताजी मरे तो बड़े वाला बेटा राड़ियां मारने लगा, जोर जोर से रोने लगा। पिताजी मर गए, और बाप के मरने पर कौन रोएगा? दूसरा जन्म होता है बेटे का कब? जब माँ बाप मर जाते हैं ना, पता तब लगता है। जब तक माँ पिता बैठे हैं महाराज, तब तक तो माँ के गर्भ में है, कोई चिंता थोड़े होती।
तो बड़े वाला बेटा राड़ियां मारे, छोटा बेटा बैठा गर्दन नीचे वो की पर राड़ी नहीं मार रहा और रो नहीं रहा है। बड़े वाले ने छोटे को कहा, ओ भाई, ओ भैया, हमारे पिता की मौत हो गई। अरे तू रो नहीं रहा है, तुझे रोना नहीं आ रहा है, हमारे पिताजी मर गए। ध्यान देना मेरे भाई बहन, छोटे भाई ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, सुनने लायक जवाब है। छोटा कहता है, भाई बाप मरा तो तेरा मरा, मेरा नहीं मरा है। क्यों? बोले बड़ा भाई तो बाप के समान होता है और बड़ा भाई बाप की तरह छोटे को संरक्षण देता है। यदि ऐसा भाव और प्रेम होगा, क्यों आज धरती पे स्वर्ग नहीं आ जाए? बोलो, ऐसा भाव है नहीं हमारा, है नहीं महाराज। मैं तो यही कहता हूं इस कथा के माध्यम से कि महाराज हम आप लोगों में प्रेम हो, भाईचारा हो। ये गौ मां की कथा आपस में ईर्ष्या द्वेष नहीं सिखाती, ये प्रेम से रहना सिखाती है। अरे प्रेम से रहो, भाईचारे से रहो, तब वही कुछ कर पाओगे, अन्यथा तीसरा फायदा ले जाएगा, हम लड़ते रह जाएंगे, कोई फायदा होने वाला नहीं। देव दैत्यों की लड़ाई महाभयंकर हो गई, लक्ष्मी का नाथ हो गया, लक्ष्मी चले गई। लक्ष्मी जब गायब हुई तो अब क्या करें महाराज, लक्ष्मी के बिना कोई काम होने वाला नहीं। फिर देव दैत्यों ने गुरु महाराज को बुलाया। गुरु महाराज ने कहा, अरे ऐसे नहीं, जब तक तुम लड़ते रहोगे कुछ भी मिलने वाला नहीं, तुम्हें संधि करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? संधि मतलब आपको मनमुटाव दूर करके दोनों को एक होना पड़े। अरे सुनो, जब देवताओं को भी संधि करने की जरूरत है, ये भी हमें नहीं समझ लेना चाहिए कोई हम बड़े हो गए और कोई भाई हमारा पीछे रहा, वो भी अच्छा नहीं। सबको बराबर लेकर के चलना चाहिए। उन्होंने संधि की तो हमें नहीं करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। और महाराज क्या किया? बोले अब क्या करें? कहा महाराज अब ऐसा करो कि लक्ष्मी तो समुद्र में चली गई है, अब समुद्र मंथन करो। क्या करो? समुद्र मंथन करना पड़ेगा, तब लक्ष्मी निकलेगी। बोले ठीक है महाराज। देवता भी मान गए और दैत्य भी मान गए। बोले अब क्या करें? मंदराचल पर्वत की मधानी बनाई, ध्यान देना, बासुकी नाग की नेति बनाई। जानते हो पहले दूध छोड़ते थे ना मधानी में रस्सी लगा के, आजकल तो मधानियां भी दूजी आ गई। पर मधानियों ने दूजियों ने भी क्या करना, जब दूध ही नहीं है, जब गाय नहीं है, तो मधानी ने भी, भागवत में तो बड़ा गाते हैं, चाटी चो मधानी ले गया, पर वो ले गया वहां जहाँ गाय होती है, वहां वो आता है। कल जन्माष्टमी है, कल कृष्ण अवतार की कथा जरूर आप लोगों को ठीक 4 बजे हमारे कन्हैया यहाँ पर कल आएंगे और हम आप सभी लोग भगवान कृष्ण का झांकी रूप में दर्शन करेंगे। बोलो गौ माता की। गौओं की रक्षा करने के लिए कन्हैया जरूर आएगा। और महाराज अब यहाँ पर बासुकी नाग की जैसे नीति बनाई और अब भगवान लगे महाराज जैसे समुद्र को मथने, तो रसातल को जाने लगी धरती। बोले महाराज अब कच्छप अवतार भगवान ने लिया। काहे का? कछुए का रूप बढ़ाया। कछुआ का रूप बढ़ा के वो समुद्र के महाराज नीचे बैठ गए और नीचे बैठ करके अब देवताओं ने दैत्यों से कहा, बोले भाई अब नई नई संधि हो ना, फिर थोड़ा बोलते भी जरा वैसे ही है ना। बोले भाई आप बताओ, अब बराबर काम करना पड़ेगा। बोले हाँ। बोले आप इस नाग के मुंह की ओर लगेंगे कि पूंछ की ओर? देवता भी बड़े तेज है, चलाक है। तो उन्होंने कहा, दैत्य ने कहा, बोले आप बताओ आप किस ओर लगेंगे? बोले हम तो मुंह की ओर लगेंगे। बोले आप मुंह की ओर क्यों लगेंगे? देवता कहते हैं हम इसलिए लगेंगे, बासुकी नाग के गले में मणियां हैं, जब मथेंगे तो उसके गले से मणियां निकलेगी और हम ले लेंगे। दैत्य कहते हैं भाई फिर आप ही मणि नहीं ले सकते, मुंह की तरह बंधने लगना। होते कई लोग ना, कई माता बहनों को भी आदत होती है उल्टा कमाना, मतलब जो बात बोलनी हो नहीं करना, उससे उल्टे चलना। बोला गौ माता की, होता नहीं है सब, कहे कि ये काम नहीं करना, वो करना जरूर। थी ना बेचारी एक को ब्राह्मण था, उसका ब्याह हो गया, पंडित्याणी आई तो उस पंडित्याणी ने भी कसम खा ली कि पंडित जी की गल नहीं माननी, उल्टे काम करना। वो कले के सवेरे उठ के नहाना तो नहीं नहाना। अब महीने 2 महीने में पंडित जी भी उसकी नब्ज टटोल गए। पंडित जी तो पंडित जी थे महाराज, उसने देखा है उल्टा ही काम करती है, तो पंडित जी ने उल्टा ही बोलना शुरू कर दिया।
क्या किया? अब देखो तो काम कराना तो उल्टा ही। अब पंडित जी कहते ओ ब्राह्मणी सवेरे उठ के नहीं नहाना चाहिए। ना महाराज मैंने तो 4 बजे नहाड़ा, लगे नहाने, मतलब उल्टा कमाए। पंडित जी कहे ओ ब्राह्मणी गाय की सेवा नहीं करनी, बोले महाराज मैंने तो जरूर करनी, उल्ट कमाया। इतने में आ गया कुंभ का मेला। जब कुंभ का मेला आया तो पंडित जी ने देखा, अरे देखो इसने भले उल्ट कमाया पर है तो मेरी धर्म पत्नी। अब दोनों को जो है ना, इसको तारने का जिम्मा मेरा ही है, अब इसको भी तो तारना है। चलो इसको हरिद्वार ले जाना कुंभ में, पर ये भी पता है कि मैं इसको कहूँ कि कुंभ आ रहा और कुंभ में जाना तो ये मुकर जाएगी, उल्ट करेगी ना। तो पंडित जी चला के पंडित जी ने कहा देख ब्राह्मणी आया तो 12 साल कुंभ का मेला है पर हमने नहीं जाना। क्या नहीं करना? हमने नहीं जाना। पंडित यानी कहे मारा हमने नहीं जाना, हमने तो जरूर जाना। पंडित जी तो पहले चाहते थे तेरी मर्जी अब तेरी माननी, चलो मेरी तो चलनी नहीं तेरी चलेगी, चल वो चले गए। अब पंडित जी को ये भी पता है कि हर की पौड़ी पहुंच के तक के तू के यदि मैं इसको कहूं कि तू यहाँ डुबकी लगा ले तो ये बगैर नहाए भी तरफ जा सकती, ये नहीं नहाएगी। बोलो गौ माता की। तो इसको पता है कि कहूं के लगा डुबकी चल पकड़ मेरा हाथ। तो महाराज अब पंडित जी तो कहने लगे देख यहाँ तक आ गए हम, अब मैंने तो नहीं नहाना, मैंने नहीं नहाना। ब्राह्मण गए महाराज मैंने तो जरूर नहाना। अब पंडित जी भूल गए एक बात, वो सच्ची बोल दिया, बोले चल ना तो लेना पर आगे मत जाना। वो बोल दिया बेचारे वहां गलती कर गए। अब अपने त्याने उल्ट करती थी, कहा कि गंगा के धारा में आगे मत जाना, और वो कमाती उल्ट थी, मैंने तो जरूर जाना। अब सच में आगे गई, जोर का लगा धक्का और ब्राह्मणी चले गई, कहा गंगा में बह गई। अब पंडित जी महाराज हाय हाय क्या करे। अब महाराज आपने देखा होगा अब गंगा की अब लगे ढूंढने अपने घरवाले को, पर लगे ढूंढने किधर को पता किधर को, अब लगे भीम गोड्डे की तरफ ऊपरी साइड बद्रीनाथ की साइड को जाने जहाँ से गंगा आती है। बोले मेरी घरवाली बह गई बह गई बह गई गंगा में बह गई। बोले महाराज तो फिर इधर को ढूंढ रहे, निचली साइड को गई होनी। बोले नाना महाराज उसने सारी उम्र उल्टा किया है ऊपरी की साइड को। तो कईयों का आदत होती ना उल्टा कमांड उल्टी करना। तो देवताओं ने भी कहा, बोले हम लगेंगे मुंह की तरफ, देवता कहते हम नहीं लग सकते। बोले महाराज तुम लग जाओ, मान गए बेचारे, वो चाहते भी देवता यही थे कि ये लग जाए। हुआ क्या हुआ ये, अब देवते लगे मुंह की तरफ और देवता लगे पूंछ की तरफ। कैसे मदानी को मतने लगे, कालकूट जहर निकला इससे बस की नाग के मुंह से। आधे देवते तो यूं ही मर गए जहर के कारण, है ना। और जैसे हमारा मथने लगे तो सबसे पहले आपको पता है कालकूट जहर निकला है। देखो एक बात बताऊं, मंथर क्या है, पहले इस कथा को समझा दूं मैं आप लोगों को। कभी मन मुटाव हो जाए घर में भी ना, तो घर में भी हम आप लोगों को मंथर करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? 2 भाई हो चाहे 4 हो चाहे पति पत्नी हो, कई बात अड़ जाती है तो फिर कई बेचारी मुंह फैला के बैठ जाती, फिर मंथन करना नहीं पड़ता। तेरे को क्या हुआ, तू क्यों नहीं काम करती, क्या तू क्यों नहीं बोलती, फिर लगना बोलने मैंने इतना काम किया मेरे को क्या मानता नहीं, एक दरानी ने कख नहीं किया, जेठानी ने कख नहीं किया। तो सबसे पहले तो जहर निकलना, जहर निकलता है। और वो जहर कौन पीता है बोलो, सच बोलो। जो घर का मुखिया होगा ना, जहर उसी के हिस्से में आता है, बाकी और छोटा नहीं पीने वाला। बुजुर्ग जो है ना, और घर में यदि शाम की रोटी बारी बच जाए तो कौन खाएगा? ना पूत ने खानी, ना बहू ने खानी, ना पोते ने खानी, ना पोती ने खानी। तो बुढ़ी अम्मा उठाएगी, मैं खा लेती हूँ। क्यों? पता है उस माई को कि 2 रोटी ऐसे आराम से नहीं बनती, आसानी से नहीं बनती, जहर मुखिया को ही पीना पड़ता है। तो वो जहर का कटोरा जब निकला तो किसकी बारी? देवताओं के देव हैं कौन? शंकर भगवान। सबने शंकर भगवान को दिया। और देखो एक बात बताऊं, जिसने जहर पी लिया, कैसा भी जहर हो जाए समझो वही बड़ा है ना। पर वो जहर पीना ना तो देखो अंदर ले जाना ना बाहर निकालो, ये भी नहीं कि फिर चुगलियां लग गई लगाने की, नहीं नहीं नहीं, बस अपने अंदर खपाओ। अरे खपाने वाली ये शंकर ही खपा सकता है, बाकी
शंकर भगवान ने उस कालकूट जहर को लिया महाराज, और उस जहर को लेकर के शंकर भगवान ने जहर पी लिया। और ध्यान दो, एक बात बताऊं, जिसमें आगे अमृत निकलेगा, जिन्होंने अमृत पिया उनको देव कहते हैं, और जिसमें जहर पिया उसको महादेव कहते हैं। बोलो शंकर भगवान की, जो बोलो शंकर भगवान की। तो जहर पीना सीखो, और दुनिया वाला जहर नहीं पीना। और शंकर के कई बेचारे शंकर के भगत होते ना, वो क्या करते, लगे दम मिटे गम, गमाएगी दुनिया खाएंगे हम। निवेदन कर दो मेरे भाई बहन, मैंने पूरा शिव पुराण पढ़ा, लिंग पुराण पढ़ा, पर मुझे कहीं नहीं मिला कि शंकर भगवान ने कहीं पर दम लगाया हो। दम नहीं लगाया, भांग नहीं पी, धतूरा नहीं पिया। फिर आप लोग कहेंगे महाराज क्यों खाया और क्यों? हम अब शिव जी की पूजा तो बिना भांग के पूरी नहीं होती, धतूरे के पूरी नहीं होते। जब श्री शिव महापुराण 11 दिन का महाराज होगा मोक्ष धाम में, विस्तार से उस समय बताऊंगा, क्योंकि यहाँ गौ कथा छूट जाएगी ना, यहाँ फिर बताएंगे आप लोगों को। याद रखना मेरे भाई बहन, भगवान ने कभी ना भांग पी है, ना धतूरा खाया है, ना जो पीने वाले उनको कहना भाई शिव जी ने तो जहर पिया, तू पी, लगना पता महाराज है। शंकर को तो डकार भी नहीं आया, पर हमारे को तो 10 मिनट बाद शिव धाम जाना ही पड़ेगा। बोलो हर हर। तो ये जहर निकला, शंकर भगवान ने पिया। दूसरा हविरधानी निकली, जिसको सुरवा कहते हैं, ये ब्राह्मणों को दे दिया। तीसरा उच्चैश्रव घोड़ा निकला, राजा बलि को दे दिया। चौथा ऐरावत हाथी निकला, देवराज इंद्र को दे दिया। फिर निकली सुरा, वो दैत्यों ने पी ली। शराब जो था ना ये भी निकला, तभी तो बोलते हैं लोग पीने वाले कहीं, वो महाराज ये भी मंथर से निकला है, पर ये भी तो पता करो दुष्टों के पिया किसने? दैत्यों ने पिया, दैत्यों ने। ये भी तो दैत्य के खानदान के है। एक थे ब्राह्मण देवता ना, वो मेरे को भी मिल गए, वो पीने से हटते नहीं थे। मैंने कहा भाई ऐसा करो, ये कम करना चाहिए। बोले पढ़िए आपको नहीं पता। मैंने कहा क्यों? बोले हम तो दैत्य खानदान के हैं, रावण के खानदान के हैं, क्योंकि रावण भी ब्राह्मण था और उसने भी छोड़ा नहीं। अब महाराज अपना अपना कुल है, पर ये पीना नहीं महाराज। कल्प वृक्ष निकला, देवराज इंद्र स्वर्ग में ले गए। कौस्तुभ मणि निकले, वो भगवान ने अपने गले में डाल ली। और इसके बाद निकली गौ माता। बोलो गौ माता की। इसलिए कथा सुना रहा था मैं आपको। 8वें नंबर पे 5 गौ माताएं, एक नहीं निकली, कितनी? 5 गौ माताएं, नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बहुला नाम की 5 गौ माताएं निकली, और ये ऋषि मुनियों को दे दी। महाराज जाओ आप इनकी सेवा करो। ऋषियों ने गाय को ले गया, ब्राह्मण लेकर, और गौ माता की सेवा होने लगी। फिर शंख भी निकला। क्या निकला? ये जो शंख है, ये शंख भी ब्राह्मणों को दे दिया। बोले क्या करना? बोले पूजा पाठ करो तो सवेरे शाम घर में बजाओ, और यदि कोई लंबा लाड़ा बन जाओ तो लंबी भूख लगाओ। लगाते नहीं? तब वे बजाते हैं ना। तो बोले महाराज रंभ नाम की अप्सरा को आजाद कर दिया। 11वीं लक्ष्मी निकली, भगवान विष्णु के गले में इसने हार डाला। बोलो लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के। धर्मंत्री वैद निकला, और इसके हाथ में महाराज एक हरण थी, एक अमृत का कलशा लेकर के। ये 14 रत्न निकले हैं। बोलो गौ माता की। तो महाराज ये 5 माताएं जैसे निकली, तो इनको गौ ब्राह्मणों को दे दिया गया। जाओ सेवा भी करो ऋषि मुनियों, और गौ दुग्ध का पान करके भगवान का भजन भी करो। और अब गौ माताओं की सेवा होने लगी। पर ध्यान देना महाराज, कर्म फल भोगना पड़ता। बोलो भोगना पड़ता कि नहीं? गौ माता को भोगना पड़ा, हमारे को भी भोगना पड़ेगा। गौ माता ने क्या किया, क्या झूठ किया? जब सृष्टि की रचना करने की फिर बारी आई, उस समय के बीच में, अब ये बड़ी लंबी कथा, मैं लंबी नहीं सुनाऊंगा, आपको सार में सुनाने वाला हूं। तो महाराज उस समय के बीच में जल ही जल था, और क्या है? बोले ब्रह्मा और विष्णु को शंकर भगवान ने पैदा कर दिया सृष्टि की रचना करने के लिए। ब्रह्मा भी भजन करने लगे कमल फूल के ऊपर, और कमल नाल के नीचे विष्णु नाभि से कमल निकला था, उस पर ब्रह्मा का प्रादुर्भाव। ब्रह्मा को अभिमान आ गया, मैं बड़ा हो गया। जाके कमलनाल से नीचे गया, विष्णु को देखा। विष्णु भगवान से लड़ाई करने लगा, और जब लड़ाई की थी विष्णु भगवान से कहा
मैं बड़ा हूँ। विष्णु भगवान ने कहा तू कहाँ से बड़ा हो गया भाई, बड़ा तो मैं हूँ, मेरी नाभि से कमल कमल पर तू जाके पैदा हुआ। पर ब्रह्मा नहीं माना। शंकर भगवान ने देखा ब्रह्मा विष्णु तो दोनों लड़ गए, क्या करें, जल ही जल था। शंकर भगवान ने स्वयं मेरे भाई बहन एक ज्योतिर्स्तंभ के बीच में वहां पर अवतार ले लिया, स्वयं वो ज्योतिषलिंग पैदा कर दिया शंकर भगवान ने। बोलो शंकर भगवान की, जोर से बोलो शंकर भगवान की। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शिवरात्रि को शिव जी का ब्याह, शिव जी का ब्याह नहीं हुआ, उस शिवरात्रि को शंकर भगवान के लिंग जो ज्योतिष स्तंभ है उसमें शंकर भगवान प्रकट हुए। भले शिवरात्रि मनाओ चाहे ब्याह करो, धूमधाम से उत्सव मनाना चाहिए शंकर भगवान का हम आप लोगों को। बोलो शंकर भगवान की। तो महाराज अब ब्रह्मा और विष्णु दोनों जब तीसरा स्तंभ देखा तो विष्णु ने कहा हे ब्रह्मा जी, हम तो कहते थे कि हम बड़े हैं पर ये स्तंभ यहाँ आ गया, अब ऐसा करते हैं। बोले उसको शर्त लगाई दोनों ने कि इसका मूल और शिखर भाग देख के आएगा, जो सबसे पहले मूल या शिखर भाग देख के आए वो बड़ा हो जाएगा। शर्त लगाई। ब्रह्मा ने कहा ठीक है। बोले अब क्या करें, विष्णु भगवान को कहा, बोले आप कहाँ जाओगे। विष्णु ने कहा आप बताओ। अब ब्रह्मा थोड़ा सा चालाक है, ब्रह्मा ने कहा मैं शिखर की ओर जाऊंगा। बोले ठीक है। ब्रह्मा हंस पर बैठे और विष्णु नीचे तल के नीचे जाके उस शंकर भगवान के ज्योति स्तंभ का मूल भाग देखने के लिए गए। समय नियत किया था सज्जनों, विष्णु जाते जाते गए लेकिन विष्णु को मूल भाग नहीं मिला। ध्यान देना, शंकर भगवान के आदि अनादि है भोले बाबा, इनका आदि अंत का पता ब्रह्मा विष्णु नहीं लगा पाए तो हम क्या जानेंगे। बोलो शंकर भगवान की। और लिंग का भी बड़े सारे लोग जो है ना वो गलत अर्थ करते हैं। लिंग का मतलब है चिन्ह, कहते हैं संस्कृत में। चिन्ह मतलब निशानी है, प्रतीक है ये भोले बाबा का। ये महादेव रूप में, निराकार रूप में प्रकट महादेव हुए। अब ब्रह्मा जी बड़े चालाक थे। ब्रह्मा ने क्या किया, जब स्वर्गलोक में गए तो वहां पर मिल गई काम दे दूंगा, मिल गई गौ माता और वहां मिल गया केतकी का फूल। दोनों को कहा, बोले मेरा काम कर दोगे। बोले क्या। गौ माता ने कहा क्या करना। बोले ऐसा करना माई मेरी गवाही देनी। देखो कभी झूठी गवाही नहीं देना किसी की। बड़े सारे लोगों को मैंने देखा झूठी गवाही देने पर है। झूठ बोलने वाले को क्या सजा मिलती है ये इस कथा से पता लग जाएगा। तो महाराज गौ माता ने कहा ब्रह्मा यदि मैं झूठी गवाही दे दूंगी, बोलूंगी कुछ, क्या बोलना आप बताओ। बोले आपने बोलना कि मेरे थनों का दूध इस स्तंभ पर गिर रहा था, बस यही बोलना आपने, और नहीं बोलना कुछ नहीं। बोले फिर मुझे क्या मिलेगा। झूठ आदमी क्यों बोलता है बोलो। गौ माता को ब्रह्मा ने कहा है गौ माता। बोले हाँ यदि तू मेरी गवाही दे देगी तो 2 रोटी सबसे पहले तेरे को दिलाऊंगा। ये ब्रह्मा ने दिया लालच। बोलो देता है आजकल कोई नहीं देता। और एक बात बताऊं, झूठ भी हम 2 रोटी के लिए बोलते नहीं। गौ माता ने भी 2 रोटी के लिए झूठ बोल दिया। वो झूठ बोलने का ब्रह्मा को आश्वासन दिया, केतक के फूल को कहा सबसे पहले सब देवताओं पर पूजनीय तेरे को कर दूंगा। दोनों बेचारे आ गए ब्रह्मा के प्रलोभन में और सीधे पधार गए। उधर से विष्णु आए। ब्रह्मा ने कहा विष्णु जी आपको मूल भाग मिला। विष्णु जी ने बिल्कुल सत्य बोला। ध्यान देना, एक कथा हम आप लोगों को बताती है, सत्य बोलने वाले की पूजा जगह जगह होती है, हर जगह उसका बोलबाला होता है। और जो झूठा आदमी होता है, ईमानदारी से बताओ कोई झूठ बोलने वाला हो तो उस पर विश्वास करता है कोई। सब लोग नहीं कहते ये झूठा है नंबर 1 छठ पर। और फिर क्या होता है भला, ये कहता वो सच भी बीच में बोले लोग उसको भी झूठी मानते हैं। इसलिए झूठ मत बोलना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। विष्णु ने सत्य कह दिया, बात खत्म हो गई। और ब्रह्मा, विष्णु ने कहा ब्रह्मा जी आप। बोले मेरे को क्या पूछते, मेरे को आप पूछो। ये 2 गुआ थे आए हुए। बोले हाँ महाराज मैं जाके आया तभी तो ये गौ माता और केतक का फूल मुझे मिला। ये शिवलिंग पर इस ज्योतिष स्तंभ पर जो है ये चढ़ा हुआ था। और केतक सच बता। बोले हाँ महाराज मैं शिखर भाग पर चढ़ा था। झूठ बोल दिया। ब्रह्मा ने भी झूठ बोल दिया। और उधर गौ माता को कहा
अरे आप बताओ माता तो झूठ नहीं बोलते। लेकिन मैया ने कहा हाँ, मेरे स्तनों का दूध टपक रहा था। बोलो गौ माता की। उसी समय शंकर भक्त, देखिए शंकर भगवान को प्यारा कौन है? जो सच बोलने वाला है, सच्चा आदमी है प्यारा भगवान जी को। महादेव तभी तो कहते सत्यम शिवम सुंदरम। तो महाराज उसी समय के बीच में स्तंभ फटता है, अंदर से शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। महादेव को क्रोध आया, इस ब्रह्मा ने झूठ बोला। एक लटा को निकाला, काल भैरव को पैदा कर दिया। काल भैरव ने कहा पिताजी आदेश करो, जाओ। इस ब्रह्मा ने जिस मुंह के द्वारा झूठ बोला, देखिए इस शिव पुराण में कथा है कि ब्रह्मा के 5 मुख, भागवत में 4 ही मुख है। 5वां मुख था वो ब्रह्मा का सिर के ऊपर, चारों साइडों को, 5वां ऊपर की ओर, उसी से झूठ बोला था। काल भैरव को कहा काट डालो इसको। महाराज लिया, काल भैरव ने कोई तलवार नहीं ली, इस तर्जनी अंगुली से ब्रह्मा का झूठ बोलने वाला सिर काट दिया। बोलो गोविंद भगवान की। और वो सिर सीधा पड़ा कहाँ? बोले ब्रह्म कपाड़े के बीच में जाकर के, बद्री नारायण में। और मेरे भाई बहन ऐसा कहते हैं कि ब्रह्म कपाड़ी में जब पितरों का पिंड दे देते हैं तो वो मुक्त हो जाते हैं। बोलो गौ माता की। और ब्रह्मा के शरीर से माना जो खून निकला, वर्णन आता है मेरे भाई बहन, उस खून की एक नदी बह गई। और वो नदी जो है कर्मनाशा नाम से है। और उस नदी का जल नहीं पीते, लाल जल है वो नदी कहाँ है? लखनऊ और इलाहाबाद के बीच में बताई गई, 14 किलोमीटर लंबी है। अरे इंसान की तो बात छोड़ो, उसमें पशु पक्षी भी जल नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? ना ही इसको स्पर्श किया जाता है। बोले यदि कर्मनाशा का कोई जल पी लेता है, छू लेता है, तो शंकर भगवान के श्राप से मेरे भाई बहन उसके सारे कर्म किए हुए जो पुण्य है वो नष्ट हो जाते हैं। तो गोविंद भगवान। ब्रह्मा का झूठ बोलने वाला सिर गया। शंकर भगवान ने मेरे भाई बहन ब्रह्मा को श्राप दे दिया, जाओ ब्रह्मा तेरी कहीं पूजा नहीं होगी। हमारा जैसा नहीं करो, थोड़ा बहुत हो जाए। जा फिर पुष्कर राज में एक मंत्र है ब्रह्मा। नारायण भगवान विष्णु को कहा, तूने सत्य कहा, घर घर में सत्य नारायण की। बोलो होती पूजा की? नहीं होती है ना। तो सत्य बोलना, ये गौ कथा बता रही। और महाराज उधर केतक ने झूठ बोला, उसको कहा तैने झूठ बोला ब्रह्मा के लिए, जाओ आज के बाद किसी भी मंदिर में तेरी पूजा नहीं होगी, देवता पर नहीं चढ़ाया जाएगा। गौ माता को श्राप दे दिया। ओ गौ मैया, तैने 2 रोटी के लिए झूठ बोला, जाओ जिस जीव से, जिस मुंह से तैने झूठ बोला है, कलयुग आएगा, इसी मुंह से तू गंदगी खाएगी और महाराज घूमती फिरेगी, तेरा मुंह दूषित हो जाएगा। ध्यान देना। और जितने भी दान करो वो आगे से होता है, पर गाय के मुंह का गौदान करते दुकान से होता, बोलो पूंछ से होता है। गाय की पूंछ बड़ी पवित्र है। और हमको श्राप दे दिया। एक बार वहां झूठ बोला था और दूसरी बार 2 बार झूठ बोला गाय माता ने। दूसरी बार बोला था गया जी में। आप लोग तो गया जी में सब गए हैं, बाबा जी भी गए हैं, कथा भी वहाँ हुई है, आपको तो पता होगा। तो महाराज जब भगवान राम वहाँ पर गए, सीता मैया साथ में थे, तो उस समय के बीच में दशरथ जी ने राम से कहा, देखो पितरों का मैंने कहा ना श्राद्ध जरूर करना चाहिए। बोलो गौ माता की। करते हैं ना। और एक बात और बताऊं आप लोगों को, ऐसे हम आप लोग गाय पाले चाहे ना पाले, पर किसी की घर में माता पिता की डेथ हो जाती है तो ले आते हैं साल भर के लिए कि हमारे नियम है इधर, तो एक मैंने रोटी देनी गाय को। फिर क्या होगा? वो गाय माता को रोटी दी जाएगी, हमारे पितर को मिल जाएगी। 100% मिलती है महाराज, 100% मिलती है, देनी चाहिए। पर वो तभी नहीं देनी चाहिए जब मर गया कोई, या ऐसे भी हम आप लोगों को गाय माता की सेवा करनी चाहिए। बोलो गौ माता की। गौ माता की। तो महाराज उस समय के बीच में दशरथ ने कहा, हे बेटा भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। राम ने कहा, पिताजी अभी तो कुछ है नहीं, मैं कंदमूल लाता हूँ। राम जी जंगल को गए, उतने में फिर हाथ निकाला दशरथ ने। सीता ने घूंघट डाला और घूंघट डाल के
आवाज लगाई, बेटी तू ही दे दे, पुत्र को ही अधिकार नहीं। कई एक बहू कहती है वो इनका बेटा करे जिनका है, बेटे का ही नहीं महाराज, बहू का भी उतना ही अधिकार है श्राद्ध करने का। बेटा घर ना हो तो मेरी माता बहनों आप भी दे सकती है। ब्राह्मण को बुलाओ, गऊ को और कुत्ते को, कौवे को श्राद्ध में रोटी जरूर देना, बोलो गौ माता की। तो क्या किया भला, यहाँ भी गौ माता ने जो है वो झूठ बोला था। कब बोला? अब सीता ने कहा, बोले पिताजी मैं क्या दूं यहाँ, बोले जो भी कुछ है वो दे दे। उसने कहा यहाँ तो नदी में रेत है, बोले रेत का ही पिंड दे दे। जो आदमी के, देखो श्राद्ध में भी जो भगवान ने दिया उसको हम आप लोगों को देना चाहिए। और महाराज लिया सीता ने, उठाया रेत का पिंड, आज भी रेत का पिंड करते हैं वहां बालू का ना। तो जैसे ही दिया इतने में दशरथ जी प्रसन्न हो गए, चले गए। और राम जी आए, सीता ने कहा महाराज मैंने श्राद्ध कर दिया, मैंने पिंड दे दिया। राम जी कहते झूठ बोलती हो? नहीं स्वामी मैं झूठ नहीं कहती, मैं सच बोलती हूँ। बोले किसके सामने दिया, क्या साक्षी किसकी, गवाही किसकी, किसके सामने दिया? तो महाराज ध्यान दे रहा, सीता माता ने कहा जिन ब्राह्मणों से दिलवाया था। बोले ये पंडित जी महाराज यहाँ थे, नंबर 2 पे गौ मैया वहां थी और नंबर 3 पे फल्गु नदी थी। बोले इस नदी का रेत का पिंड मैंने दिया। जैसे राम जी आए तो ब्राह्मणों को भी लालच हो गया। बोले सीता ने पिंड दिया, दक्षिणा मिली नहीं, मिला तो खरी रेत ही मिला। तो बोले और राम जी यदि श्राद्ध करेंगे तो 2 पैसे हमारे को भी मिल जाएंगे। ये लालच बड़ा भारी बुरा है महाराज। ब्राह्मणों को सीता मैया ने कहा कि इनके सामने मैंने पिंड दिया है महाराज, मैंने श्राद्ध किया। जैसे राम जी ने पूछा तो वहां के ब्राह्मणों ने मुंडेला दी, बोले ही कख नहीं, ना कर दी। मतलब जब इनकार किया तो सीता माता ने श्राप दिया, हे ब्राह्मणों जाओ मैं साथ देती हूँ, जितना मर्जी कमा लो पर बरकत होने वाली तुम्हारा हाथ यूं ही रहना आगे ही। बोलो गौ माता की, जोर से बोलो थोड़ा, गौ माता की। गौ माता को पूछा और उसके सामने दिया था, यहाँ भी गाय ने झूठ बोल दिया। बोले मेरे को तो खाने को कुछ नहीं मिला, ये राम जी करेंगे तो कम से कम कुछ ना कुछ फल पिंड खाने को, हमारी भी होती है ना क्रिया वगैरह यहाँ, तो पिंड किसको देते हैं? बोले या तो मछलियों को दे दो या गाय को बढ़ा दो। तो बोले हमें भी, मुझे भी मिल जाएगा। गाय ने भी झूठ बोल दिया और सीता माता ने श्राप दिया, हे गौ मैया तेने भी लालच में आके झूठ बोला, जाओ कली काल के बीच में जिस जीवा से तुम झूठ बोल रही हो बस अच्छा खाने को नहीं मिलेगा, माड़ा ही मिलेगा, दर दर तुझे भटकना पड़ेगा। ये माता सीता का श्राप गौ को लग गया। वहां की फल्गु नदी को जिस नदी में किया था उस नदी ने भी देखा, बोले मेरा ही रेतो मेरे में ही डाल दिया, ये गाय का पिंड जब कुछ और देंगे तो मुकर गए। किसी ने सीता मैया की गवाही नहीं दी। माता सीता ने लिया और लेकर के मेरे भाई बहन आज सीधा ही महाराज श्राप दे दिया, जाओ तुम कठोर हृदय हो गए, तेरा जल तेरे भीतर गायब हो जाएगा, जब तक तेरी छाती को ना चीरा जाए जल नहीं निकलेगा। नदी सुखी बताते हैं, मैं गया नहीं हूँ, झूठ नहीं बोलता है, लेकिन सुना है महाराज आप लोग तो सब गए हैं। बोले थोड़ा सा ऊपर से रेत हटाओ नीचे से जल आ जाता है, कि माता सीता का श्राप है। और एक कथा हम आप लोगों को क्या बताती है कि महाराज हम आप लोगों को झूठ बोलना चाहिए, बोल गए तो माता गौ माता की तरह दुखी हो जाओगे, भटक जाओ।